पंडित जी, गैस, पेट्रोल, डीजल और गिरती अर्थव्यवस्था पर आप संदेश क्या देंगे देश की जनता को? देखिए, देशवासियों को पता है कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत पहले पार्लियामेंट में ही कहा था और बार बार भविष्यवाणी कर रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए पनौती साबित हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी अब हिंदुस्तान की जनता को, खास करके यूथ को, युवा वर्ग को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। कल ही जो यहाँ पे बवाल हुआ, एसएससी की परीक्षा पूरे हिंदुस्तान में हो रही थी, उस पर जो बवाला हुआ है, जो स्टेट की सरकारें जिम्मेदार थी, जैसे प्रधानमंत्री जाके बंगाल में कि भाई स्टेट की गवर्नमेंट कब्जा की हुई है एसएससी के पेपरों पे, तो आज उत्तर प्रदेश में कल बवाल हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी, बिहार की सरकार क्या कर रही थी, अदर स्टेटों में जो बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जब आप मुझे बताइए कि गौ, मुसलमान भी कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, नहीं करेंगे। आप बताइए, अमेरिका के हाथों हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया, बेच डाला है, तो देश की अर्थव्यवस्था तो डामाडोल होगी ही। किसानों की समस्या, उसका समाधान नहीं है। पेट्रोल, डीजल, गैस ये महंगे हो रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ चीफ जस्टिस उनको काकरोच बोल रहा है। तो आप बताइए कि देश का युवा, हिंदुस्तान का भविष्य जाए तो जाए कहाँ, आवे तो आवे क्या, करे तो करे क्या। तो कुल मिलाकर के ये कहावत ये है कि जो है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या जय मरण होगा, लेकिन संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मोदी जी, पूरी भाजपा को हिंदुस्तान की आवाम निगल जाएगी और डेकार तक नहीं लेगी। जिस हिंदुओं को राम मंदिर के नाम पर, 15 लाख के नाम पर आपने और राष्ट्रभक्ति के नाम पर जिस तरह से शोषण किया है, गौ के नाम पर, गौ अभी जैसलमेर में इतनी संख्या में मरी थी, चारे के अभाव में, भूखी प्यासी। वहाँ आपकी सरकार है, वहाँ पंडित नेहरू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पर उपदेश देने लगेंगी। आप मुझे बताइए, निर्मला सीतारमण का बेटा लबिया रोड पे मार पिटाई किया है, उसको भी लगा है, पब्लिक ने उसको भी कूटा है। तो आप बताइए, अब तो शुरुआत हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता रोड पे लीलगाह के तरफ से और पीछे जाएं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान की जनता रोड पे निकल गई तो आपका पुलिस प्रशासन ही सब फेल हो जाएगा। अभी मार्कंडे कारजू, एक रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। अब गृह युद्ध होगा तो लाभ किसको होगा? अंतोगत्वा ये जो है, इनके लोग भी मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था का नाश करने के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, CIA के एजेंट हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। तो जो उमा भारती ने कहा कि मेरा मोटा भाई यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी गुजरात में मोटा भाई यानी बड़ा भाई, ये विकास पुरुष नहीं हो सकता, ये ओनली फॉर विनाश पुरुष है। तो हिंदुस्तान के लिए ये विनाश पुरुष साबित हो चुके हैं। मैं देशवासियों से आपके चैनल के मार्फत ये अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप लोग जो है भाजपा RSS वालों का बहिष्कार करें। क्या नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगा या उनका ही एक मुद्दा है, ये चुनाव ही मुद्दा है? ये कभी घोषित इसलिए नहीं करेंगे कि चूंकि 250 करोड़ सलेक्टर हाउसों से इन्होंने चंदा लिया। गाय इनके लिए वोट का संसाधन। कोरोना काल में भी तो लिया था ना ये बीफ कारोबारियों से। हाँ, लिया था, ये बराबर लेता है। और ये पूरा हिंदुस्तान का जो धन दौलत है, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को सौंपना चाहता है, ताकि ये ईस्ट इंडिया नई ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो और हिंदुस्तान में ये लोग जो है राज करें और बाकी हिंदुस्तान की जनता घंटा बजावे राम मंदिर में जाकर के, कटोरा लेके भीख मांगे। इसलिए देशवासियों,
हमारे पूर्वजों ने बड़े कुर्बानी के बाद इस देश को आज़ाद कराया। कृपया भाजपा बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ का नारा बुलंद कीजिए। भाजपा इस देश के लिए नासूर है। किसी भी धर्म के आधार पर किसी देश की राजनीति अगर हुई है, किसी देश में सरकार बनी है, तो आप पाकिस्तान की दशा देख लीजिए, अफगानिस्तान की दशा देख लीजिए और बांग्लादेश की दशा देख लीजिए। धर्म अलग विषय है और देश की सरकारें धर्म के आधार पर नहीं चलती, वो संविधान से चलती है। और ये संविधान के दुश्मन है, ये ब्राह्मणों के दुश्मन है, ये दलितों के दुश्मन है, ये हिंदुज़म के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये सिखिज्म के दुश्मन है। इनका काम है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। 193 देश हैं पूरे संसार में, मैं भारत के 192 देशों से इन्होंने संबंध बिगाड़ लिए। ईरान जो कि हमारा खास मित्र होता था, जिसे हम तेल निर्यात करते थे, क्या लगता है कि आपको उस तरीके से किस दिशा में ले जाएंगे देश को, जब अर्थव्यवस्था ही इतनी चौपट हुई पड़ी है, ऊपर से हमें अमेरिका से या वेनेजुएला से तेल लेना पड़ रहा है? आपको कैसा लगता है? देखिए, इनका संबंध किसी से भी नहीं, तो अमेरिका जो चाहेगा वही करेंगे, क्योंकि इनके कुकर्मों की तमाम सीडी अमेरिका के पास मौजूद है, CIA के पास मौजूद है। एक मिनट आपको रोकूंगा। अमेरिका के पास तो मोदी की होगी चाबी या उसके राज। क्या आपको नहीं लगता कि इजराइल से अमेरिका डरा हुआ है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल इजराइल के पास भी फाइल तैयार है? उसमें कोई नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप छिनरा आदमी, और बता रहे हैं लोग कि ईरान से फिर युद्ध शुरू हो गया है। तो इसका यह मतलब है कि अमेरिका से भारत डरता है और इजराइल से अमेरिका डरता है। आपका कहने का ऐसा है कि छिनरों का एक अलग ग्रुप है और ईरान शरीफ कंट्री है, तो कुल मिलाकर के ये छिनरों का शरीफों से पटता उठता नहीं है। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना पड़ेगा। धर्म की राजनीति, धर्म और राजनीति एक अलग बात है। पेट्रोल डीजल और कितना उठ सकता है भैया? ये लगभग जाएंगे, अभी 100 से ऊपर तो पहुँच गया, ये लगभग 150-200 जाएंगे और डॉलर 100 रुपया से ऊपर जाएगा। और जो 100 रुपया पार किया, हिंदुस्तान में महंगाई सुरसा डाइन के तरह से मुंह फाड़ देगी। तो इनके तो मंत्री कहते हैं जाने दीजिए 100 से ऊपर को, वो अपना रास्ता खुद ही डॉलर खरीद लेगा, रुपया अपना रास्ता खुद खोज लेगा। नहीं, खोज लेगा रास्ता। क्या खोज लेगा? यही तो ये मंत्री है नरेंद्र मोदी के। ये मूर्खों की जमात है, ये मूर्ख है सब। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता उतारू हो गई ना और सत्ता चेंज हुई, तो दरअसल ये भाजपा सत्ता जाने का खौफ नहीं है इनके पास। सत्ता जाने के बाद जो बम्बू जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, डर उसका सता रहा। तो वो तो गरीब झोले वाला झोला लेके चल देगा। भागेगा, हिंदुस्तान से बाहर भाग नहीं पाएगा। नेपाल में भाग के जा पाए, शेख हसीना भाग गई थी, ये लोग भाग नहीं पाएंगे। नहीं तो जहन्नम से ढूंढ के निकाल लिया जाएगा। शेख हसीना को तो यहीं के प्रधानमंत्री ने शरण दे दी है ना, जैसे वो चोर मोसेरे भाई। एकदम आपकी बातें सत्य है। तो मैं देशवासियों से ये अनुरोध करूंगा, इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब एक मिनट और कमेंट करें। तो कुल मिला करके देशवासी अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य खुद तय करें। इस सरकार के भरोसे न रहें। ये सरकार किसी की हितैषी नहीं है, ये देश की हितैषी नहीं है, ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अंग्रेजों के चाटुकार रहे और सेम उसी पद्धति पे ही काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।